प्यारे मित्रों, आज 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मिश्रा जी का, जिन्होंने पूछा है, चेतना और साक्षी में क्या अंतर है? अनुभवगत रूप से तो मैं समझता हूँ, किंतु बौद्धिक रूप से समझाने में प्रॉब्लम आती है। आसान है। चेतना साक्षी की अवस्था है। बस ऐसे समझो जैसे पुरुष और पति में क्या अंतर है। पुरुष की जब शादी हो जाती है तो पति बन जाता है, यानी पुरुष जब स्त्री से सापेक्षता बना लेता है तो रहता तो पुरुष ही है, नाम बदल जाता है पति। ऐसे चेतना जब प्योर फॉर्म में होती है तो उसको चेतना कहते हैं। लेकिन चेतना अगर किसी को देख रही होती है, विचार को, भाव को, किसी के साथ सापेक्षता बना रही होती है, तो उसी चेतना को ही साक्षी कहते हैं। चेतना ही होता है, बट चेतना अब और पे भी देख रही है, विचार को, भाव को, मतलब एक सापेक्षता बनाए हुई है, तो चेतना ही साक्षी है जब सापेक्षता बनाए। अगर कोई सापेक्षता नहीं होता है, जैसे कोई विचार भाव कुछ भी ना हो, जब चेतना स्वयं ही रहे, चेतना ही चेतना को देख रही हो, तो उस समय चेतना अपने प्योर फॉर्म में है। और जब चेतना विचार और भाव को देखती है तो फिर वही चेतना को ही साक्षी कह सकते हो, उसी को कह सकते हैं, कोई और अवस्था नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी आज सुबह डीप ए ध्यान करने के बाद घूमने निकल गया। टहलते समय आप ऊर्जा के रूप में मेरे सर पे नाच रहे थे। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। ऐसा लगा जैसे अब किसी भी विकल्प की कोई ज़रूरत नहीं। पर जैसे ही मैं इसे समझने की कोशिश किया, सब खो गया। ये दृष्टा अथवा साक्षी क्या था? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। क्या ज़रूरत है मार्गदर्शन की? ये समझने की ज़रूरत ही क्या है? कितनी सुंदर बात आप लिखे हो। गुरुजी आज सुबह डीप ए ध्यान करने के बाद घूमने निकल गया। आप घूम रहे थे। टहलते समय आप ऊर्जा के रूप में मेरे सर पे नाच रहे थे। एनर्जी नाच रही थी, चेतना नाच रही थी, आनंद था। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आपने लिखा भी है। ऐसा लगा जैसे अब किसी भी विकल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, उस समय एक महा आनंद, एक परम आनंद तुम्हारे उतरा था ऊर्जा के रूप में। फिर आपने लिखा, पर जैसे ही मैं इसे समझने की कोशिश किया, सब खो गया। फूल था, फूल की महक थी, फूल का आनंद ले रहे थे। अब फूल को उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी? किस मूर्खता में पड़े हो? यहाँ ज्ञान लाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बुद्धि में जाने की क्या ज़रूरत थी? आनंद था। प्रेम बड़ा कोमल होता है। प्रेम फूल जैसा होता है, उसको घिसा नहीं जाता है। अगर तुम फूल को घिसने लग गए, कि सोचे कि यार चलो जैसे मैं सोने को घिसते हैं, सोने को और हीरे को घिसते हैं तो और चमक आती है, फूल को नहीं घिसा जाता है। फूल को घिसोगे तो वो और ख़राब हो जाएगा। ज्ञान के छीनी पे उसको नहीं तौला जाता है। भक्ति तो आनंदित है, बस इतना काफ़ी है। किसी इसको ज्ञान से समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। उस नृत्य में नाचते, कहीं भजन को, कहीं भक्ति को, इसको समझा थोड़े जाता है। आया तो आया, और इसको समझना, इसका अपमान करना है। अगर कोई एक हृदय से भजन गा रहा है और आप उसको समझने की कोशिश करो भजन को, तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। आनंद में उतरो ना, उसको अलग अलग मत कर दो। फूल को अलग नहीं किया जाता। वो नृत्य, वो प्रेम उतर रहा था और उस प्रेम को समझने की गलती कर दी। जब प्रेम व्रेम न उतरे, एकदम मरुस्थल हो, सूखा हो मामला, तो समझ लो ज्ञान से, साक्षी दृष्टा। और जब परमात्मा सीधा उतर रहा है तो इसको समझने की ज़रूरत क्या थी? यही गलती कर दी। आनंद लो उसका, डूब जाओ उसमें, और जैसे डूबोगे वैसे तुम भी मिट जाओगे और जिसको ईष्ट बनाए हो वो भी मिट जाएगा। फिर ऊर्जा ही रह जाएगी, फिर तो पूरा रह जाएगा। वो घटता है। उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ समझा नहीं जाता, प्रेम को समझा नहीं जाता, प्रेम को जिया जाता है। पर जैसे ही मैं इसे समझने की कोशिश की, सब खो गया। खो ही जाएगा। अगर एक फूल को तोड़ लो, उसको समझने की कोशिश करो, तो उसका सौंदर्य गायब हो जाएगा।
सौंदर्य तो ना समझने में था, सौंदर्य तो जीने में था। भक्ति में समझने की कोई जगह नहीं। और जब भक्ति आए तो एकदम अनजान बन जाओ, बच्चे बन जाओ, नाचो गाओ। जब भक्ति चली जाए, नदी एकदम मरुस्थल हो जाए, सुखी हो जाए, फिर ज्ञान लाओ, समझो, दृष्टा दर्शन दृश्य, पटको सर अपना। तीसरा प्रश्न है, ओशो कहते हैं कि अंधी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्या ये सही है? अब भाई, मैं ओशो का वकील तो हूं नहीं कि जो ओशो कहते हैं, ओशो जो कहते हैं उसको मैं साबित करूं सही है कि गलत है। श्रद्धा पैदा होती है, करोगे कैसे श्रद्धा? विश्वास पैदा करना पड़ता है, पहले विश्वास करना पड़ता है किसी चीज पे। जब आप विश्वास कर लेते हो और वो सही निकलता है तो श्रद्धा पैदा होती है। भाई, गुरु ने आपसे कहा कि ध्यान करो, ध्यान करने के बाद आनंद आएगा, तो ध्यान करने के लिए आप राजी हो, इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। और जब आनंद आने लगा तो श्रद्धा पैदा होने लग जाएगी। तो अंधी श्रद्धा कहाँ? और यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, विश्वास अंधा हो सकता, श्रद्धा अंधा नहीं हो सकता, अंधी नहीं हो सकती, लेकिन विश्वास आपको एक समय तक करना है। अब ऐसे भी नहीं विश्वास ही करते चले जाओ, कुछ हो ही नहीं रहा, विश्वास ही करते चले जाओ, लेकिन कुछ विश्वास तो पहले करना पड़ता है। जैसे मान लो आप अपने बच्चे को कहते हो कि भाई पढ़ो लिखो, पढ़ोगे तो तुम आगे चल के डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन अब इतना तो विश्वास करना पड़ेगा ना कि पढ़ने का। आप कहो नहीं, मैं अंधा विश्वास नहीं करूंगा, मैं पहले डॉक्टर बन के दिखाओ, कुछ ऐसा करो मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो ये तो फिर कहाँ हो पाएगा। तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि अगर टीचर ने कहा कि भाई पहले पढ़ो, पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, विश्वास से पढ़ोगे, और जब डॉक्टर बन जाओगे तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और श्रद्धा के बाद प्रेम पैदा होता है। श्रद्धा में भी प्रेम पैदा होने लगता है, लेकिन प्रेम आता जाता रहता है। दूसरी समाधि में प्रेम आता जाता रहता है, तीसरी समाधि में प्रेम ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। तो श्रद्धा, पहली बात तो अंधी नहीं होती है। हम जिसे अंधा समझते हैं वो विश्वास होता है, और विश्वास भी एक सीमा तक करना चाहिए। भाई, आप ये नहीं कि आप साल 2 साल 10 साल आपने किया, कोई गुरु आपको बता दिया करो, आपको आनंद मिलेगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे प्रश्न आता नहीं है कि बीच में मैं इतने दिन ध्यान किया, ध्यान में कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई, जब कुछ हुआ ही नहीं तो कितने दिन ध्यान करोगे? कोई ऊर्जा महसूस हुई, कोई आनंद हुआ, तो विश्वास। अगर ओशो ने कहा है कि अंधी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, तो उनका एक कुल मिला के ये रहता है, कहने का मतलब होगा मेरे अनुसार कि ब्लाइंडली हम तब तक विश्वास करते चले जाते हैं, जीवन भर विश्वास करते रहते हैं, गुरु जी ने कह दिया तो सब सही होगा। भाई, विश्वास के बाद श्रद्धा पैदा होना चाहिए। अगर विश्वास के बाद श्रद्धा पैदा नहीं हो रहा है तो समझ लो वो विश्वास अंधा है। वो अब यहाँ पे विश्वास को ही श्रद्धा कह दिया जा रहा है। बोलने का ढंग अलग अलग हो जाता है, लेकिन कहाँ पे किस सापेक्षता में कही गई बात है, किस प्रवचन में कही गई बात है, किस हिसाब से कही गई बात है, वो अलग अलग हो जाती है। तो जिसका आपको अनुभव ही नहीं हुआ तो आपने माना, लेकिन मानने की भी एक सीमा है। अगर भाई गुरु जी ने कहा जीवन बीत गया, 80 साल तक आप माला ही कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये तो श्रद्धा अंधी हुई। अब यहाँ जब श्रद्धा कही जा रही है अंधी, तो विश्वास की बात किया जा रहा है, श्रद्धा की बात नहीं की जा रही, क्योंकि श्रद्धा तो अनुभव से होगा। हाथ कंगन को अर्सी किया तो जो होगा प्रमाण आपको दिख ही जाता है। तो श्रद्धा पैदा हो जाती है, जब पैदा हो जाती तो विश्वास हो ही जाता है, मतलब फिर विश्वास का बाद फिर प्रेम आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप डाल दीजिएगा। धन्यवाद।